नमस्कार, सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अगले 1 घंटे में आपको दिखाऊंगी हर वो बड़ी खबर जिस पर आज दिन भर रहेगी आपकी नजर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को सबसे बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली एनसीआर से आ रही है, जहां सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा भी हो गया है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में खेत में बने कमरे के ऊपर तेज आंधी की वजह से पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली और उससे सटे आसपास के इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, धूल भरी आंधी चल रही है। तो वहीं इस बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में खेत में एक कमरा बना था और उस कमरे में तेज आंधी की वजह से पेड़ गिर गया, जिस कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला और 3 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह से ही जो बारिश हो रही है उसके बाद दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर सुबह से ही जारी है, लेकिन जो दिल्ली के नजफगढ़ से खबर आ रही है जिसमें 4 लोगों ने बारिश के कारण, धूल भरी आंधी के कारण अपनी जान गंवा दी, वो बड़ी दुखद है। देखिए, बिल्कुल सुबह तकरीबन 4 बजे से ही दिल्ली में बारिश हो रही है और तेज हवा चली थी उससे पहले, जिसके चलते आंधी आई और आंधी आने के कारण जो है एक पेड़ नजफगढ़ इलाके में जो खरखरी नहर है वहां पर एक खेत है, खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे पर गिरा, जिसकी वजह से पूरा कमरा ढह गया, जिसके अंदर एक महिला और 3 बच्चों की मौत हुई है मलबे में दबने से, जबकि महिला के पति अजय को जो है मामूली चोट आई है। गनीमत की बात ये रही कि वो जो है बच गया, लेकिन ये बड़ी दुखद घटना हुई है कि सुबह सुबह 4 मौत की खबर आई है। दिल्ली में तेज आंधी की आने की वजह से जो है ये पेड़ गिरा, जिसके चलते पूरा कमरा जो है ढह गया और 3 मासूम बच्चों और एक महिला जो उनकी मां थी उनकी मौत हुई है। जी, शुक्रिया आपका कुमार सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये दुखद हादसा आज सुबह सुबह दिल्ली में पेश आया। वहीं दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह करीब 5 बजे से तेज बारिश हो रही है, उसके बाद से लगातार रहकर बारिश हो रही है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से आज रोशनी भी कम नजर आ रही है और बारिश की वजह से मौसम तो पहले से ही बदल चुका है। कई जगहों पर पानी भी भर गया है, सड़कें जलमग्न दिल्ली में हो चुकी हैं। बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों में पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आप दिल्ली, नोएडा, आईटीओ, इसके अलावा आरके पुरम, द्वारका की देख रहे हैं। लाजपत नगर के साथ ही मिंटो रोड और मोती बाग की भी तस्वीरें आपके सामने। सड़कों पर पानी भर चुका है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। सुबह सुबह लोग इंडिकेटर का सहारा लेकर आगे अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से हालांकि 3 दिनों के लिए जारी किया गया है। साथ ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बारिश का कारण बताया जा रहा है। बारिश की वजह से तापमान में हालांकि गिरावट दर्ज की गई है, जिससे झुलसाती गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये बारिश मुसीबत का सबब भी दिल्ली वालों के लिए बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। सड़कों पर पानी किस तरह से भर गया है आप देख रहे हैं। बाजार में भी जो पानी है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। सड़कों से सटे हापुड़ के जो बाजारी इलाके हैं वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जलमग्न स्थिति है, इस तरह के हालात हैं। दिल्ली एनसीआर में आज तड़के शुरू हुई तेज बारिश जनजीवन को प्रभावित कर रही है। जगह जगह जलभराव से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या हरियाणा, मई की शुरुआत में हुई बेमौसम बारिश ने जैसे हाहाकार मचा दिया। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का हाल देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश के पानी ने पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। चाहे मोती बाग हो, द्वारका अंडरपास हो या फिर कोई और इलाका, जलभराव से सबको 2-4 होना पड़ा। सबसे खराब हालात तो मिंटो ब्रिज के नीचे नजर आया, जहां हर बार की तरह भारी बारिश की वजह से गाड़ियां एक बार फिर पानी में आधी डूब गईं। अब आपको यूपी के हापुड़ के हालात भी दिखाते हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश में जैसे सड़कों पर सैलाब बहने लगा। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसने की नौबत आ गई। कुछ ऐसी तस्वीर हरियाणा के झज्जर से भी सामने आई, जहां भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव के हालात बन गए।
मौसम विभाग ने 3 दिन तक दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका भी जाहिर की है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये बारिश हो रही है। दिल्ली में आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण दिल्ली के दीनदयाल मार्ग में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, ऑफिस जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मोतीबाग की, जहां सड़कों पर पानी भर गया है। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट आज के लिए जारी किया है। इस समय हम दीनदयाल उपाध्याय रोड में मौजूद हैं। अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको समझ में आएगा कितना पानी 3 घंटे में भर चुका है। जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। यहाँ से थोड़ी ही 100 मीटर दूर एक स्कूल है, लेकिन स्कूल के आगे इतना पानी भर गया है कि बच्चे पैदल स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऑटो या गाड़ी से तो लोग उन्हें छोड़ पा रहे हैं, लेकिन पैदल जाना इस रास्ते में बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि घुटने से ऊपर तक का पानी भर चुका है। ये रोड आगे मिंटो ब्रिज तक जाती है। हालांकि सुबह सुबह मिंटो ब्रिज में भी पानी भरा था, लेकिन एमसीडी के कर्मचारियों ने मिंटो ब्रिज से पानी फिलहाल खाली करा लिया गया है क्योंकि 9 बजे के करीब इस सड़क पर भारी ट्रैफिक रहता है। ऑफिस आने जाने वाले लोग यही इसी रास्ते से जाते हैं। ऐसे में एमसीडी अब धीरे धीरे सक्शन पंप के माध्यम से इस पानी को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय रोड पे अभी भी काफी पानी भरा हुआ है। गाड़ियां इस पानी को क्रॉस करके जा रहे हो। यही पानी अब कुछ घंटों में एक भारी ट्रैफिक जाम कर सकता है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ अनामिका गौर, इंडिया टीवी। तो वहीं दिल्ली की मथुरा रोड की बात करें तो यहाँ भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। जलभराव सड़कों पर नजर आया। इस इलाके में भी सुबह 5 बजे से बारिश शुरू हुई और महज आधे घंटे की बारिश ने यहाँ सड़कों पर पानी भर दिया, जिस वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। राजधानी दिल्ली में अचानक से मौसम ने करवट ली है। भीषण गर्मी के बाद आज दिल्ली में सुबह की शुरुआत तेज आंधी, तूफान और बारिश के साथ हुई है। इस समय हम आपको मथुरा रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अभी भी तेज बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, जिससे दिल्ली के तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली के लोगों को राहत मिली है भीषण गर्मी से, लेकिन क्योंकि बारिश लगातार हो रही है इसलिए दिल्ली वालों की अब मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें, मथुरा रोड में सुबह से ही 5 बजे बारिश जब होनी शुरू हुई तो 5:30 बजे के बाद पानी भरना शुरू हो गया है। दिल्ली की सड़कों का यही हाल है। गाड़ियां पानी से निकल रही हैं, जिस वजह से जाम लग रहा है। धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। ये आप देखिए कि आधी सड़क जो है वो पानी में डूब गई है। एक बाइक लगभग आधी डूबती हुई इस पानी से निकल रही है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज, मथुरा रोड, लाजपत नगर, इंडिया गेट के पास इसी तरीके की तस्वीरें हैं। तेज हवाओं के कारण, लगातार हो रही बारिश के कारण हवाई यात्रा पर भी असर पड़ा है। अभी तक लगभग 100 फ्लाइट हैं जो डिले हो गई है। 40 फ्लाइट कैंसिल हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी भी जारी की है, जो यात्री हैं वो अपने घर से अपने फ्लाइट का स्टेटस देख के निकले। फिलहाल अब हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली में मौसम बदलने के बाद मौसम सुहावना तो हुआ है, लेकिन लगातार पानी भरने से दिल्ली वालों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद सड़कें डूब गईं, जिससे लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। पानी में डूबने से बाइक्स खराब हो गईं तो जल भराव के कारण सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। तो दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है और दिल्ली से सटे इलाकों का क्या हाल है, उसकी खबर और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट फ्लाईओवर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर भी सड़कों में पानी भर गया है, जिस कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और कई जो फ्लाइट्स हैं वो तक डीले, डाइवर्ट हो गई हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम से यह खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप प्रशासन की तरफ से पूरा समर्थन है। स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान दोनों के संपर्क में हैं, ताकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद के तनाव को कम किया जा सके।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारत की जवाबी कार्रवाई से सहमति जताई है। जेडी वेंस ने कहा, जिम्मेदारी के साथ जवाबी कार्रवाई भारत करेगा। भारत की कार्रवाई से क्षेत्रीय संघर्ष पैदा ना हो, इस बात को लेकर भी वेंस ने अपने बयान में बातें कही हैं। जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे जिस वक्त पहलगाम टेरर अटैक हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में अमेरिका भी भारत का समर्थन कर रहा है। भारत को अमेरिका का सपोर्ट मिल गया है, जिसके बाद पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के दौरान अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा, वो भारत और उसके लोगों के साथ खड़े हैं। इधर टेरर अटैक के बाद कश्मीर में पहलगाम आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना का जॉइंट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सभी पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बारामूला की बात की जाए तो यहां पर एनएच पर जबरदस्त पेट्रोलिंग की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों को भी लगातार चेताया जा रहा है। आतंक के खिलाफ सबका साथ, अब की बार पाकिस्तान साफ। दुनिया भर में मोर्चाबंदी, पाकिस्तान की जबरदस्त घेराबंदी। भारत ने तेज की धार, हमले की रणनीति तैयार। पाकिस्तान पर प्रहार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हैं। पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। एक तरफ भारत की तैयारी और दूसरी तरफ अमेरिका के तेवर। पाकिस्तान की बुरी गत होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दफ्तर से जारी इस पोस्ट की इस लाइन पर गौर कीजिए, जिसमें लिखा है, भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। और ये लाइन राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद लिखी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बातचीत गुरुवार शाम को हुई। इस बातचीत के बाद रक्षा मंत्री के कार्यालय से जारी पोस्ट में लिखा गया, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए निशंस आतंकवादी हमले में निर्दोष नागरिकों की दुखद क्षति के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। सचिव हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत को लेकर हेगसेथ ने एक्स पोस्ट पर लिखा, मैंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और पिछले एक हफ्ते में हुए जघन्य आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मैंने अपना पूरा समर्थन दिया। हम भारत और उनकी महान जनता के साथ खड़े हैं। राजनाथ सिंह से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी समकक्ष से बात की थी, जिसमें आतंकवाद से लड़ाई में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया। तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से बातचीत के दौरान पहलगाम हमले की जांच में सहयोग करने को कहा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी बता दिया कि पहलगाम हमले के दोषियों का क्या हश्र होगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने दोहराया कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में आतंकियों की तलाश तेज है।
सेना और पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों, पहाड़ों में कई टीमें आतंकियों की तलाश कर रही हैं। मुठभेड़ में कई आतंकी ढेर भी हो रहे हैं। कोई भी आतंकी बचकर ना जा सके, इसके लिए सड़कों पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। बारामूला में एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। पर्यटक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। एक तरफ सुरक्षा के मोर्चे पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। गुलमर्ग में जैसे आप जानते हैं कि शुरू से ही वहाँ काफ़ी हेवी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट रहा है इन ऑल दी टूरिस्ट प्लेसेस। अगर हम मेन एक्सेस रोड की बात करें तो गुलमर्ग, टंगमर्ग, कुंजर एक रोड है जो श्रीनगर ज्वाइन करता है। वहाँ पे हमारी पूरी एक बटालियन लगी हुई है जो रोड के ऊपर सुरक्षा प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो गुलमर्ग बोल है उसके अंदर भी एक कंपनी CAPF की एंड अभी हमने और रीइंफोर्स कर दिया है। उसके आसपास कम से कम 6 आर्मी की डिफरेंट बटालियंस भी लगी हुई हैं। तो जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो इंतज़ामात गुलमर्ग भी साइड बिल्कुल पुख्ता है एंड हम कोई भी कंटिंजेंसी है उसको डील करने के लिए हमारे जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो बिल्कुल सक्षम है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने POK को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को जरूरी बताया है। देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करे, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचे, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। ये दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। आई डोंट थिंक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान relations will ever improve unless the army goes. People of Pakistan want friendship with India. People, but not the hierarchy there. When the people's government will come, I am sure there will be peace between India and Pakistan. काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता, पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ, लास्ट ईयर वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो, आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। पाकिस्तान के खिलाफ पक्ष विपक्ष का एक तरफावार और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर से पाकिस्तान को मिल रही लताड़ के बाद साफ है कि मोदी सरकार दुश्मन पर हमले से पहले उसके हौसले को पस्त करने में लगी है।